हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टडी स्टेट थर्मल एनालिसिस एनसिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कैसे करते हैं। स्टडी स्टेट थर्मल का मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ओवर द टाइम टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर तीन फिगर हमें दिखाई दे रहा है, फिगर ए, बी एंड सी, जिसका डायमेंशन सेम है। यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ दोनों 80 mm का है, थिकनेस 40 mm का है। फिगर बी में हम देख रहे हैं कि ये वाला सरफेस और इसके अपोजिट ये वाला सरफेस, ये दोनों रेड कलर का है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। फिगर सी में ये वाला सरफेस, इसके अपोजिट ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और इसके अपोजिट ये वाला सरफेस, ये चारों सरफेस ब्लू कलर का है जो कि आइसोलेटेड सरफेस है। एक्चुअली ये एक तरीके का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्चुअली तीन तरीके का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी एंड मास दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज्ड सिस्टम में ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का ट्रांसफर होता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक्चुअली इस सिस्टम के अंदर इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन हो रहा है जिसका वैल्यू 0.00024 वाट पर मीटर क्यूब है। इस इंटरनल हीट एनर्जी के जनरेशन की वजह से इसके अंदर टेम्परेचर में कुछ चेंजिंग होगा और यहाँ पर हीट फ्लक्स जनरेट होगा। तो हीट फ्लक्स कितना जनरेट होगा और टेम्परेचर में कितना चेंजिंग होगा, वो आज हम इस थर्मल एनालिसिस के अंदर में देखेंगे। हीट फ्लक्स का मतलब होता है द रेट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू ये गिवन सरफेस। कहने का मतलब किसी दिए हुए सरफेस से हीट एनर्जी का ट्रांसफर किस रेट से हो रहा है, उसी को ही हम हीट फ्लक्स कहते हैं। हीट फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है कि द हीट फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जिसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हम इसको एनसिस सॉफ्टवेयर में कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम स्टडी स्टेट थर्मल डिजाइन मॉडलर को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने एक यूजर इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट इंजीनियरिंग डाटा है जिसके अंदर पहले से ही स्ट्रक्चरल स्टील सिलेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हम अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मटेरियल्स को चेंज कर सकते हैं यहीं से, या आगे भी चलकर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ज्योमेट्री को ड्रा करेंगे। ज्योमेट्री पर राइट क्लिक कर ज्योमेट्री ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम एक्स वाई प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में लुक एट, फिर यूनिट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, फिर क्रिएट में जाकर प्रिमिटिव के अंदर जाकर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारा एक्स डायमेंशन है वो 80 mm होगा, वाई डायमेंशन भी 80 mm होगा, जेड डायमेंशन 40 mm होगा। उसके बाद में हम जनरेट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ज्योमेट्री बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हम मॉडल के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हमारा मॉडल ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री के अंदर सॉलिड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल स्टील मटेरियल सिलेक्टेड है पहले से, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम मेश पर जाके यहाँ पर हम साइजिंग के अंदर में जाके कोर्स स्पैन एंगल सेंटर पर कोर्स को चेंज कर देंगे। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद में इसको जनरेट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, एलिमेंट साइज को 3 कर रखेंगे, फिर उसके बाद में दोबारा जनरेट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ज्योमेट्री जनरेट हो चुका है, मेश जनरेट हो चुका है ज्योमेट्री पर। उसके बाद में स्टडी स्टेट थर्मल पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम टेम्परेचर पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद में हम यहाँ पर दो सरफेस सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला सरफेस है वो ये वाला सिलेक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो सरफेस है हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो हम 40 रखेंगे, ये हम पहले देख चुके हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद में हम यहाँ पर हीट पर क्लिक करके हम यहाँ पर परफेक्टली इंसुलेटेड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम चार सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। ये पहला सरफेस हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हमारा चौथा सरफेस हुआ। फिर उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद में हम हीट पर क्लिक करेंगे, इंटरनल हीट जनरेशन पर जाएंगे। यहाँ पर उसके बाद में हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इंटरनल हीट जनरेशन का, क्योंकि 0.00024 है। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ से राइट क्लिक कर इंसर्ट के अंदर से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो चीज़ हमें निकालना है। अदरवाइज हम इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ ऊपर के साइड में देख रहे हैं आइकन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी जाकर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेम्परेचर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें टेम्परेचर देखना है कि उस पर चेंजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में टोटल हीट फ्लक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में प्रोब पर क्लिक करेंगे, प्रोब के अंदर में जाकर टेम्परेचर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किसी भी एज पे सिलेक्ट क्लिक करने के बाद में हम अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में सॉल्यूशन पर जाके राइट क्लिक करके जो है हम सॉल्व पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊपर के साइड में भी सॉल्व का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम अपने सुविधा के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से सॉल्व पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हमें मिल चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेम्परेचर को देखेंगे, जिस पर मिनिमम वैल्यू 40 है जो कि हम दिए थे, और हीट इंटरनल जनरेशन की वजह से इस टेम्परेचर में कुछ चेंजिंग हो रहा है जो कि 43 है। और यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर एज में जाकर ये वाला पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि सो अनडिफाइंड वायर फ्रेम है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे टेम्परेचर का वैल्यू चेंज हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हम देखें तो जो दोनों साइड का सरफेस है, एक्चुअली ये वाला सरफेस और इसके नीचे वाला सरफेस, इसका वैल्यू मिनिमम है जो कि 40 है, और इंटरनल हीट जनरेशन की वजह से इसके बीच में कुछ टेम्परेचर का चेंजिंग हो रहा है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है वो 43.179 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद में टोटल हीट फ्लक्स यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम हीट फ्लक्स है वो 0.0048 है, जिसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 7.716 5 टू द पावर -17 है। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, उसके बाद में एवरेज वैल्यू कितना है। और
तो तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस एनसिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे करते हैं, ये आज हमने सीखा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।